16 लोग मर गए, ये 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज़ हेल्प के लिए किसी को भेजें। सयाहत ने क़यामत ढा दी। खुशियों के सफ़र को जाने वाले आखिरी सफ़र पर रवाना। बर्फ़ में फंसकर जांभाक मर्दान के सुहेल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ASI नवीद और अहल खाना की नमाज जनाजा तलागंग में अदा कर दी गई। लाहौर के ज़फ़र इकबाल अपने हम जुल्फ़ और दोस्त के साथ मरी गए थे। तीनों की नमाज जनाजा अदा हो गई। रावलपिंडी के रिहायशी शहजाद, उनकी बेगम और 4 बच्चों का भी सफ़र आखिरत। गुलजार साहब जो हैं वो यहाँ पर कोई 2 से 3 बजे पहुँचेंगे। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं। मरी में धूप निकलने के बाद वज़ीर आला पंजाब भी निकल आए। आफत गुजर जाने के बाद मलका कोहसार पहुंच गए। उस्मान बुज़दार को 6 घंटे के सफर में 30 घंटे लगे। मुतासरीन का हाल जानने के बजाय वादी का फिजाई जायजा लिया। एक रात पहले मरी इंतजामिया को शाबाशी देने वाले उस्मान बुज़दार ने इंतजामी नाकामी की वजूहात जानी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग ली। मरी सानहे से साबित हुआ कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा सानहे के असल हक़ाइक़ बताए जाएं ताकि उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाई जा सके। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मरी में जांबाज़ अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहा हुकूमत की तरफ से बर वक्त इक़दामात न करना काबिल मज़म्मत है। हुकूमती नालायकी से मासूम शहरी ज़िंदगी से महरूम हो गए। डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70-70 हज़ार इन्होंने मांगा है तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट की है। चीज़ें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफ़ी दिनों से। आफत सदा मरी में मौका परस्तों ने क़यामत ढा दी। लोग गाड़ियों में फंसे रहे। होटल्स के दरवाजे खोलने के बजाय किराए डबल कर दिए। एक कमरे का 50 से 70 हज़ार रुपए मांगा गया। मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय कीमतें बढ़ा दी। बिस्किट का पैकेट 300 रुपए तक में बेचा। सयाहों का कहना है साने होटल वालों की बेहिसी के सबब हुआ। यहाँ पर जितना भी वर्क है मैनुअल तरीके से किया जा रहा है। जो रोड पे फंसी गाड़ी जैसे आपके सामने देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से रुकावट बनी है। जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके लिए ये काम रुका हुआ है। मरी में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। मशीनरी के साथ बेलचों से भी बर्फ हटाई जाने लगी। गुलडाना रोड पर बर्फ में धंसी गाड़ियां निकाली जा रही हैं। समा की टीम एबटाबाद जाने वाली बाड़ियां रोड पहुंच गई। बाड़ियां रोड पर गाड़ियां फंस जाने के बाइस ज्यादा अमवात हुई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का कहना है कि लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अब गाड़ियों में कोई नहीं फंसा हुआ। हालात मामूल की तरफ आ रहे हैं। कल रात से पहले ही तमाम लोगों को वो रेस्क्यू करके तो सेफ जगहों पे मुंतकिल कर दिया गया था। सिवाय बाड़ियां के इलाके में नसिया गली से रोड है, उनके ऊपर काम हो रहा है। बाकी तमाम रोड्स जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं। हालात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आ रहे हैं। कराची में कोरोना के बाद सबसे तेज मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई। सिंध में 938 नए केसेस में से 759 केसेस कराची के हैं। मुल्क में 1572 मरीजों में तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रिकॉर्ड। 7 मरीजों की जान गई। ये लॉकडाउन पार्टी पीपल्स पार्टी ये अभी पूरे कराची के कारोबारी लोगों से भत्ते वसूली के लिए, तंग करने के लिए, अपनी बदमाशी के लिए, अपनी एक नया माहौल पैदा करने के लिए लॉकडाउन की फौरी तौर पर अनाउंस करने की तैयारी कर रही है। कराची में ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ रहा है। विफाक ने सिंध को वैक्सीन के लाखों डोज दिए। सिंध हुकूमत ने 1 रुपए की वैक्सीन भी ना खरीदी। हलीम आदिल शेख कहते हैं सबसे कम वैक्सीनेशन की शरह सिंध की है। 9 माह से वैक्सीनेटर्स को तनख्वाहें तक ना दी गई। कराची में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में यह धरना उभर के सामने आ रहा है। धरना 3.5 करोड़ कराची वालों के लिए है। अब धरना तहरीक मुख्तलिफ इलाकों में भी चलेगी।
चित्राल में लोमड़ी को बांधकर वीडियो बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम ने लोमड़ी को बांधकर गोश्त खिलाया। महकमा जंगली हयात ने कार्रवाई करके मुलजिम पकड़ा। मुलजिम का कहना है लोमड़ी को गोश्त खिलाने के बाद छोड़ दिया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुश्किल में अफगान, मदद को पहुंचा पाकिस्तान। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम को इमदादी सामान की फराहमी। 83 टन इमदादी सामान चमन बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया गया। सामान में खाने पीने की अशिया शामिल हैं। अमेरिका और बरतानिया में ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों और केसेस में बतदरीज इजाफा। अमेरिका में एक रोज में 2,34,000 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि हलाकतें 8 लाख से तजावुज कर गईं। बरतानिया में 1,46,000 नए केसेस रिपोर्ट और हलाकतें 1.5 लाख तक जा पहुंची। ब्लाइंड क्रिकेट के बाद ब्लाइंड फुटबॉल। कराची में बीनाई से महरूम बच्चों के लिए फुटबॉल एकेडमी कायम। खिलाड़ी छन छन करती फुटबॉल के पीछे लपकते हैं। ब्लाइंड फुटबॉलर्स को खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। एटीपी मेलबर्न टेनिस डबल्स के फाइनल में एहसान उल हक हार गए। पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर उनके पार्टनर अलेक्जेंडर को बरतानवी डच जोड़ी ने 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी। और चांद जमीन के करीब आ गया, जमीन को तबाही का खतरा। एक्शन से भरपूर फिल्म मूनफॉल की झलकियां जारी। फिल्म की नुमाइश इसी साल होगी।